अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में बताया था कि डिप्रेशन के मेन इलामात क्या हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम डिप्रेशन के बारे में ही बात करेंगे और उन इलामात को मज़ीद तफसील के साथ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम चीज़ मैंने बताया था कि डिप्रेशन बहुत अहम और बहुत एक आम बीमारी होती जा रही है आजकल। उसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है और हमें इन अलामात को, इन चीज़ों को जो है वो सीरियस लेना चाहिए। और हम में से अक्सरियत ऐसी लोग हैं जो इस किस्म की चीज़ों में से गुज़रते हैं और रोज़ इन किस्म की मुश्किलात में से गुज़रते हैं। अगर इस चीज़ का इलाज ना किया जाए, डिप्रेशन का इलाज ना किया जाए, तो इसके इलामात आहिस्ता आहिस्ता क्रॉनिक होकर पेशेंट जो है मज़ीद परेशानियों में जो है वो पड़ सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। एक लड़का है, स्कूल जाता है। पहले वो स्कूल में अच्छा पढ़ता था, लेकिन अब कुछ महीनों से, कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से उसको मन नहीं लग रहा, उसका दिल नहीं लगता स्कूल में। पहले वो क्रिकेट खेलता था, उसका एक ग्रुप था, उसने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था, जो कि जैसे सिटीज़ में ग्रुप होते हैं, क्रिकेट क्लब्स होते हैं, उसमें वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। लेकिन अब कुछ अरसे से वो क्रिकेट जो है वो नहीं खेल रहा। वो अपने रिलेटिव्स के साथ बाहर जाता था, अपने कज़न्स के साथ मिलता था, लेकिन अब उसका ध्यान जो है वो नहीं रहा। इसी तरह घर में एक बुज़ुर्ग हैं जो पहले घर में अखबार पढ़ते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से उन्होंने अखबार पढ़ना जो है वो छोड़ दिया है। सुबह उठते थे, चाय पीते थे और वॉक के लिए जाते थे, लेकिन 4 या 5 किलोमीटर वो बाकायदा से पैदल चला करते थे। लेकिन अब उनको इस किस्म की उनका रुझान कम हो गया और उनका पैदल चलने को और वॉक करने को जो है वो दिल नहीं करता। तो हमें इस किस्म की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसी तरह एक औरत है जो घर में खाना बनाती थी, घर का काम करती है, सौदा सलफ बाहर से अगर लेकर आती है, बच्चों को संभालती है और फ़ोन करती है और अपने रिलेटिव्स का हाल पूछती है, अपने माँ बाप उसके को फ़ोन करती है और इस तरह उनसे उनका इयादत करती है या हाल चाल दरियाफ़्त करती है। अब इन सब चीज़ों में से उसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो करनी छोड़ दी हैं। अब वो फ़ोन भी नहीं करती और अब तो उसको फ़ोन करो तो वो फ़ोन भी नहीं उठाती और मैसेज करो तो तब भी जवाब दे या ना दे। तो इस तरह से हम जांच सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं कि ये शख्स जो है वो ज़रूर किसी परेशानी का शिकार है, जिसको हम डिप्रेशन का नाम देते हैं। डिप्रेशन के मेन 9 सिम्टम्स हैं, इनमें से 5 अहम जो हैं वो होने चाहिए और ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसका एक सिम्टम जो है, जो एक फ़ेज़ है या दौरानिया है इस किस्म की एंजाइटी का, परेशानी का, ये 2 हफ्ते तक रहना चाहिए, उसको हम डिप्रेशन के ज़िम्रे में लेकर आते हैं। सबसे पहला है कि उदासी हो जाती है, हर वक्त दिल उदास रहता है, खाने को दिल नहीं करता, कुछ भी करने को दिल नहीं करता, रोने को दिल करता है, इंसान रोता रहता है। अक्सर लोग इस बात बताते हैं कि घर में उनका कोई रिलेटिव है या कोई है, वो सामने नहीं रोता, लेकिन जब अकेला होगा तो हमने उसको रोते हुए देखा है, परेशान देखा है, हाल में छुप छुप कर रोता है और उसके बाद उसको तसल्ली भी नहीं होती। उसको तसल्ली दो तो वो तसल्ली को भी एक्सेप्ट नहीं करता, कहेगा नहीं मुझे बस अकेले रहने दो। और उसके बाद इसका दूसरा है सिम्टम कि ऐसे काम जिनमें पहले उसको अच्छे लगते थे, उसको मज़ा आता था, जैसे एक औरत है वो घर में खाना बनाती है, उसको अच्छा लगता है, एक लड़का जो है वो क्रिकेट खेलता है, उसको अच्छा लगता है, एक आदमी बाहर वॉक करता था, उसको अच्छा लगता था। लेकिन अब उन चीज़ों में जो उनका दिल लगता था या उनकी जो हॉबी थी, आदत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया और उनको अब उन किसी चीज़ में जो है वो मज़ा ही नहीं आता, कोई चीज़ उनको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ के अंदर। और अब जो है वो लोग दोस्त बुलाते रहते हैं तो वो जो लड़का था वो क्रिकेट खेलने के लिए जाता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो है वो दिल एक किस्म का उदास हो गया और उसको उन कामों में मज़ा ही नहीं आता। इसी तरह अपने आप को कसूरवार ठहराना, कहेगा कि घर में जो माली हालात हैं उनके लिए शायद मैं कसूरवार हूँ, क्योंकि मुझे काम नहीं मिलता, और काम तो मिलेगा नहीं क्योंकि इंसान तो डिप्रेशन का शिकार है। और मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी ज़हनी हालत और परेशानी, बेशक वो दूसरों की वजह से परेशान हो, लेकिन वो शायद मेरी वजह से परेशान है। और जो भी परेशानियां हैं, जो भी घर में आई हैं और बाहर में, अगर बॉस है घर में, बॉस काम के दौरान मेरे से कुछ परेशानी हुई, बॉस परेशान है, तो ये समझेगा कि शायद मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया कि जिसकी वजह से बॉस मेरा जो है वो परेशान है।
फिर तवज्जो बहुत कम हो जाती है। पहले एक काम तवज्जो के साथ करता था, लेकिन अब जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी कर लो, तो वो चीज़ जो है वो नहीं होती। एक